जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 9। देखो आज का पहला क्वेश्चन, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ए सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस इन 8 ईयर्स, यानी कि हर 8 साल के अंदर हमारा पैसा 3 गुना हो जाता है। तो बताओ वो 32 साल में हमारे पैसे, अगर हमने आज 1300 रुपये जमा करवाए हैं बैंक में, तो 32 ईयर्स के बाद हमें कितने पैसे वापस मिलेंगे। आप ये सोचो, 1 से 3 हो गया यानी कि 3 गुना हो गया। कितने साल में? 8 साल में। और हमारे को 32 साल में पूछा है, तो 8 साल हमारे को कितनी बार लेना पड़ेगा? 4 बार। 1, 2, 3 और 4 है ना। फिर ये 1 से 3, 3 से कितना हो जाएगा? 9, 9 से 27, यानी कि हर बार 3 गुना करते जाओ, 3 3 से क्या करते जाओ? मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड आप ऐसा भी कह सकते हो कि देखो 8 से 32 कैसे आया? 4 से मल्टीप्लाई करने पे। तो पैसा अगर हमारा 1 से 3 हो रहा है हर 4 साल में, तो हर 8 साल में, सॉरी, तो इसको ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ क्या कर दिया करो? पावर कर दिया करो, यानी कि 81 गुना हमारा पैसा हो जाएगा। तो 81 टाइम्स हो जाएगा पैसा। और पैसा हमने जमा कितना करवाया था? 1300 रुपये। तो 1300 का 81 गुना आप जो है ना आराम से निकाल सकते हो। तो 13 इंटू में ये कर लो आप 13, और 13 8 जा होता है 104, तो 3510, तो 1053 और 00 लग जाएगा हमारा 105300। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बस। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक सम है 400 रुपये का, अगर हम बैंक में जमा करवाते हैं तो वो 441 बन जाता है 2 साल में। आप बस आगे क्वेश्चन मत पढ़ो, आप यहाँ से मेरे को बता दो। मैंने आपको पहले लेक्चर में रेट निकालनी बताई थी कि अगर कोई पैसा 400 से 441 हो जाता है कितने साल में? 2 साल में। तो 1 साल में कितना होगा बताओ? 1 साल की अगर मैं बात करूं तो अंडर रूट निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, यानी कि 20 से 21। और अगर कोई चीज़ 20 से बढ़ के 21 होगी, इसका मतलब रेट को हम क्या बोलते हैं? 5% बोलते हैं। रेट को हम क्या बोलेंगे? 5%। अब ये कहता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट इन 2 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 5%। रेट अगर 5% से बढ़ जाए, आप मेरे को बताओ, पहले रेट कितनी थी? 5 थी ना। अब नई रेट कितनी हो जाएगी? 5 प्लस में 5 यानी कि 10%। अगर रेट 10% होगी तो 2 साल में आप मेरे को बताओ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 21%। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ रेट है, आप क्या कर लो, याद कर लो। अब 21% तो हमारा इंटरेस्ट हो गया, और 100% हमारा पैसा होता है, यानी कि 121% हो जाएगा हमारा कितने का? 400 रुपये का। तो 484 रुपये हमारे को 2 साल के बाद पैसे बैंक वापस करेगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। पहले हमने निकाल लिया कि रेट कितनी है? 5%। 5 बढ़ जाएगी तो 10 हो जाएगी। अब 10% 2 सालों में 21% होता है, आपको पता है इंटरेस्ट है ना। 21% इसका कितना होता है? 84 रुपये होता है। 84 रुपये जोड़ दो 400 में, 484 आपका क्या है? आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका ओरल है, ठीक है, मैंने तो आपको सारा कुछ लिख के दिखाया है। इस क्वेश्चन में कहता है व्हाट सम ऑफ मनी, व्हाट सम ऑफ मनी यानी कितना पैसा हम बैंक में जमा करवाएं कंपाउंड इंटरेस्ट से, वो 480 हो जाएगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड दिस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। यानी कि ये आपको कहता है कि मैं कहता हूँ मान लो P रुपये आपने बैंक में जमा करवाया, 1 साल के बाद वो कितना हो जाएगा? 480 रुपये। और अगले 1 साल के बाद हो जाएगा वो कितना? 576। देखो, जो अमाउंट होती है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, अमाउंट उसकी खास बात होती है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट। अब जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होएगा, देखो ये भी 1 साल की बात है और ये भी 1 साल की बात है। जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यहाँ पे होता है ना, वही प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आपका यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि टाइम तो सेम ही है ना। तो मैं कहता हूँ कि इस प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अगर ये है, तो 480 का और 576 का रेशियो भी ये होगा। ठीक है, बस मैं आपको इतनी सी बात समझाना चाहता हूँ। 24 पे काट दो, ये 24 बार कटेगा, ये 20 पे कट गया, तो प्रिंसिपल कितना होएगा आपका? 20 इंटू 20 यानी कि 400। मतलब आपने 400 रुपीज स्टार्टिंग में क्या है? जमा करवाए थे। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में भी यही कहता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और हर एग्जाम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है कि कितने पैसे हम जमा करवाएं कि वो 650 बन जाए फर्स्ट ईयर के एंड में और 676 बन जाए सेकंड ईयर के एंड में। तो आपको बताना है कितना पैसा आपने बैंक में जमा करवाया था। तो मैं कहता हूँ P जमा करवाया था मैंने, ठीक है। 1 साल के एंड में वो कितना बन गया? 650 बन गया। और अगले 1 साल के एंड में वो कितना बन गया? 676। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, देखो कि P और 650 का जो रेशियो है, वही रेशियो आपका होगा किसका? 650 का और 676 का। ये आपका कितने पे कटेगा? देखो 13 पे कट रहा है ये। 13 पे काटोगे, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26। ये आपका 13 पे फेर काट दो इसको यहाँ पे,
तो कितना आ गया आपका P 50 इंटू 50 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 यानी कि 625 रुपीज। तो 625 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि एन अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 2400 इन 5 ईयर्स एंड 5000 इन 10 ईयर्स, यानी कि पहले 5 सालों में हमने कुछ पैसा जमा करवाया, 5 साल के बाद वो पैसा 2400 हो गया और 10 साल के बाद इतना हो गया। तो बताओ हमने कितना पैसा जमा करवाया था। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, हमने P रुपए जमा करवाए, 5 साल के बाद, कितने साल के बाद, 5 साल के बाद ये बन गए कितने 2400, और अगले फिर 5 साल के बाद, क्योंकि टोटल 10 साल के बाद, तो 5 ये तो 5 ये होंगे ना, कितने बन गए वो 5000। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो ये टाइम पीरियड है ना, ये 5 साल और ये 5 साल अगर सेम हो तो बस इस प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो होगा ना, वही रेशो इस प्रिंसिपल और इस अमाउंट का होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये दोनों साल एक एक थे, लेकिन जरूर नहीं है एक हो, बस इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये काट दो और एक जीरो यहाँ से काट दो आप। ठीक है, तो आपका P कितना आएगा पता है, 24 इंटू 240 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। 5 पे काट दो 48, तो 24 इंटू में 48, देखो 24 48 को 24 इंटू 24 लिख सकते हो ना, सॉरी 24 इंटू 2, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 576 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका, 2 6 दूनी 12 और 114 115 है, तो यानी कि 1156 रुपये। ये आ गया क्या आपका, सॉरी 1152 आएगा है ना, 1152 रुपये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6000, 10% रेट है एक साल के लिए, लेकिन कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली है। तो आप मेरे को बताओ अगर हाफ ईयरली होगा तो रेट क्या होगी आपकी, आधी होगी ना, यानी कि 5% होगी, और टाइम एक साल है, तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं बताओ, 2 हाफ ईयर होते हैं। अब ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया कि 5% की रेट से 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट, बताओ टोटल कितना होता है, 10.25% होता है, मैंने बहुत बार बताया है। किसका, 6000 का, ये निकालना है आपको बस। तो 10.25 बाई 100 इंटू में कितना होएगा 6000, 2 जीरो कट की, और ये क्या करो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा है ना, 2 पे काटो और ये 5 पे काट दो, तो 205 को 3 से करोगे 615 रुपये। 615 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका आंसर आएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। तो ये थे आपके आज के लेक्चर के कुछ और क्वेश्चन, और नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगले लेक्चर से मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, किस्तों वाले क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट के मैंने किस्तों के 4 लेक्चर करवाए थे, आप देख लेना ध्यान से, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। और इसी तरीके का काम मैं करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, इतने बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल शॉर्टकट से, कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है ना CI की इंस्टॉलमेंट का मुश्किल नहीं लगेगा। आपको ये लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन है, हो सकता है कैलकुलेशन में आपको 30 से 35 सेकंड लग जाए, लेकिन आपको मेथड मुश्किल नहीं लगेगा, क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।